दोस्तों, आई एम डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव फ्रॉम साई कॉस्मेटिक्स पुणे। और आज जो टॉपिक हम लेने जा रहे हैं, जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है हेयर ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल विद अस टुडे इन अ समरी। सो दो तरह के ट्रीटमेंट्स यूजुअली हमारे पास अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट इज कंजर्वेटिव, जिसमें हम दवाइयां या दूसरी तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरा है इंटरमीडिएट, जो उन दोनों के बीच का है। और लास्ट है सर्जरी, जिसमें कि हम एक हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं कंजर्वेटिव रेजिम से या मेडिसिनल ट्रीटमेंट से। तो सबसे पहले ये दो तरह से होते हैं। फर्स्ट रेजिम इज ब्लॉकर और इनहिबिटर रेजिम, और दूसरी है स्टिमुलेटर रेजिम। तो ब्लॉकर में क्या होता है? ब्लॉकर में डॉक्टर्स जो है फिनेस्ट्राइड और ड्यूटास्ट्राइड जैसी ड्रग्स यूज करते हैं, और वो टेस्टोस्टेरोन का जो कन्वर्जन होता है डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में, उसमें एक 5 अल्फा रिडक्टेज 4 एंजाइम होता है, जिसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि बालों का मिनिचराइजेशन होता है। मतलब बाल छोटे हो जाते हैं या कमजोर हो जाते हैं और धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो ये जो ड्रग है, ये फिनेस्ट्राइड इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सच प्रोसीजर्स। और ये जो ड्रग है, ये बालों का मिनिचराइजेशन रोकती है और इस तरह से आपके बालों को झड़ने से रोक पाती है। दूसरी है स्टिमुलेटर थेरेपी। स्टिमुलेटर थेरेपी में ड्रग्स आर लाइक मिनोक्सिडिल। हर काउंटर मेडिसिन है, मतलब आदमी जाके मिनोक्सिडिल खरीद सकता है, मेरे बाल झड़ रहे हैं, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। दूसरी ड्रग कैपेक्सिल है, तीसरी ड्रग बिमेटोप्रोस्ट है। तो ये सब दवाएं जो है, बाय एन अननोन फिनोमेनन दे आर shown to show a side effect in which the hair they grow. जैसे बिमेट्रोप्रोस्ट is a medicine for glaucoma. Minoxidil earlier was used to be as a medicine for hypertension, blood pressure कम करने की दवाई होती है वो, लेकिन उसका साइड इफेक्ट है कि बाल आते हैं। इसके अलावा लो इंटेंसिटी लेजर थेरेपी, रेड लाइट लेजर थेरेपी जिसको बोलते हैं, उसको भी इस्तेमाल किया जाता है बालों की ग्रोथ पाने के लिए। और ये रेड लाइट कैसे बालों को स्टिमुलेट करती है डीपर लेयर्स ऑफ स्किन पे जाके, इसका बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं मालूम, बट इट इज सेड दैट लो लाइट लेजर थेरेपी हेल्प्स हेयर ग्रोथ। इसके बाद जो पॉइंट आता है, दैट इज माइक्रो नीडलिंग। एक डर्मा रोलर से या दूसरे बेल लाइक इंस्ट्रूमेंट से अगर सर के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे छेद कैलिब्रेटेड वे में किए जाएं, यूजुअली डर्मा रोलर से, तो उससे भी बाल आते हैं। क्योंकि ये जो चोट वो इन्फ्लिक्ट करता है, उससे जो है ग्रोथ हार्मोन या अदर हार्मोन्स हीलिंग वाले रिलीज होते हैं, और इनसे जो बालों को डिके हो रही होती है या डिजीज हो रही होती है, वो प्रोसेस अरेस्ट होता है और व्यक्ति को फिर से बाल मिलना शुरू होते हैं। इसके बाद इसके साथ हम इसके ऊपर दूसरी ड्रग्स भी डाल के अल्ट्रासाउंड पुशर से उसको और तेजी से अंदर जाना स्टिमुलेट कर सकते हैं नीडलिंग के द्वारा बने हुए छेदों से। थर्डली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इज पीआरपी। पीआरपी मींस प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जिसमें कि पेशेंट का ही ब्लड थोड़ा सा निकाला जाता है, उसको फिर सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, उसमें कैल्शियम, बायोटिन और ग्रोथ फैक्टर्स मिला के मल्टीपल नीडल पॉइंट से सर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, स्काल्प के अंदर। एंड दिस थेरेपी इज ऑल्सो very effective in regaining your lost hair. But this is a very vast topic. I will cover it sometime else when I discuss about it. एक टॉपिक मैंने शब्द यूज किया था, इंटरमीडिएट थेरेपी है। इंटरमीडिएट थेरेपी जो है, वो जो है स्टेनिंग की है, कलरिंग की है। हम स्टेन कर सकते हैं ब्लैक कलर का, और अगर थोड़े बहुत बाल हैं और हम थोड़ा सा स्काल्प को स्टेन कर दें, उसको कलर कर दें उसी रंग का, तो ये अच्छी साबित हो सकती है। सो दिस इज समथिंग वेरी इंटरमीडिएट। मैं ज्यादातर यूज नहीं करता, बट यस, देयर आर डॉक्टर्स हु यूज दिस। इनफैक्ट मेरी क्लिनिक पे जो भी पेशेंट आते हैं, वो ये सारी चीजें ट्राई करके आते हैं। एंड बेसिकली व्हाट फॉर क्लिनिक इज नोन इज फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। बेसिकली मेरे पास साई कॉस्मेटिक्स में जो भी लोग आते हैं, वो हेयर ट्रांसप्लांट का मन बना के आते हैं। वो शायद ये चीजें पहले ही ट्राई कर चुके होते हैं। सो द बेसिक ऑप्शन
विच इज द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑप्शन इज हेयर ट्रांसप्लांट, बट ये सारी थेरेपीज भी बालों की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मैं आज यहीं रुकता हूं, नेक्स्ट अपना वीडियो आपके साथ PRP के बारे में शेयर करूंगा। तब तक आपको प्रणाम है, शुभकामनाएं।